हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू? क्या चल रहा है आजकल? उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम क्लोज आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने रिवीजन शुरू कर दिया होगा। फ़िलहाल मैंने अब तक कुछ टोटल 4 क्लासें ले ली हैं और वो भी बहुविकल्पिक ली हैं। मैंने इस बहुविकल्पियों को बहुत डिटेलिंग किया है, मतलब 15-15, 20-20 क्वेश्चन करके तो ले दे के हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 65 से कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू कर रहे हैं। क्लास नंबर 5 है, आज हम उम्मीद करते हैं पूरी क्लास ख़त्म कर लेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 की पावर 6, 5 की पावर 6, 15,625 लघु गणकीय रूप क्या है? ठीक है, जब भी याद रखो लघु गणक का नियम कहता है, हमेशा याद रखो लघु गणक का नियम जो होता है, अगर इस फॉर्म में हो, मतलब px बराबर n इस फॉर्म में हो, तो क्या करना है? जब भी उसको इस फॉर्म में उसको लघु गणक के रूप में लिखना हो, लघु गणक के रूप में लिखना चाहते हो। पावर के ऐसे ये चीज़ सेम भी है, तो इसको इसलिए इसको हम ऐसे एस लिखते हैं, लॉग बी एन इक्वल टू एक्स। तो जैसे यहाँ लिखा है, अब उधर कंपेयर करना है, बी एक्स इक्वल टू एन, यहाँ पर 5 की पावर कंपेयर करना है। ठीक है, 5 पावर 6 और 15,625। तो जो देखो वी है, तो वी बराबर कितना है? 5। एन कितना है? एन ये है, ठीक है, 15,625। और एक्स क्या है? 6 है, 6। बस ये चीज़ इस फॉर्म में लिख दो जाके, जैसे सर जो वैल्यू वहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। लॉग बी कितना है? 5। एन कितना है? 15,625। एक्स कितना है? 6। बस इस फॉर्म में। क्या इसमें से कोई आंसर मिल रहा है? देखो ज़रा, लॉग 5 15,626, लॉग 6 नहीं, और ये लॉग 6 नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर ए हो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? फिर से समझाएगा, वैसे आ जाएगा, बस इसको इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67। ये हम लोग कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, मेरा 2 से 3 बार क्वेश्चन। इसको बस ऐसे फॉर्म समानुपात फॉर्म है, तो जो जैसे ये लिखा है, मान लो ये ए है, ठीक है, ये बी है, समानुपात ये बी है, समानुपात डी है, तो इसको हमेशा ऐसे सी है, तो इसको ऐसे लिख लो, ए अपॉन बी बटे बी अपॉन सी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो आपस में, तो ए गुणे सी, बी इंटू बी। उससे बी का मान पूछा उसने, सॉरी सी का मान, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। जहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 16, सी की वैल्यू पता है नहीं, बी की वैल्यू 8 इंटू 8, और इसको काट पीट लो, 8 दूनी 16 गुणे 2, तो सी की वैल्यू कितनी आई? 2 दूनी 2 चक्कू 8, सॉरी 2 चक्कू 8, तो सी की वैल्यू 4 आई। आप अगर देख पा रहे हो कहीं आंसर 4 है, हाँ, ऑप्शन नंबर सा आंसर ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ ये चीज़, एक वृत्त की चाप उसके जीवा द्वारा क्षेत्र क्या कहलाता है? लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि क्या होगा। जैसे ये मान लो मेरे पास ये है वृत्त, ठीक है, वृत्त है, ये 2 एक केंद्र है और ये 2 बिंदु है, ठीक है। ये अब देखना, ये बताना, ए भी जीवा है, ये चीज़ है, ये जीवा है, जीवा। और ये चीज़ जैसे एक ये है, जैसे ये चीज़ एक ये वाला मान लो पोर्शन, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन मान लो, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। तो ये जो चीज़ देख पा रहे हो ना तुम, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके ए से लेके बी तक जाने का रास्ता जो है दिया हुआ है, ये वाला, एक यहाँ से हम जा सकते हैं, एक ए से लेके बी तक का रास्ता ये जहाँ, ये लघु चाप होगा, लघु चाप, और ये दीर्घ चाप, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि लघु चाप और जो होता है दीर्घ चाप होता है, ठीक है। तो ए से बी तक जो क्षेत्र घिरा गया है वृत्त का, लिखा है वृत्त की चाप और उसकी जीवा, ये वृत्त का चाप ये मान लो ए से लेकर बी तक ये, और जीवा ए भी है, ये वाला, से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? ये हमेशा वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। अब कैसा त्रिज्यखंड क्यों नहीं है? त्रिज्याखंड इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसे त्रिज्या से देख रहा हूँ, ये लघु चाप बन रहा है, ये दीर्घ चाप बन रहा है, सॉरी दीर्घ है, ठीक है, और दीर्घ तो यहाँ आता होगा आपको, दीर्घ। अगर ये चीज़ केंद्र से कर दी जाती, जरा ये लेके
सेम चीज़ मान लो, ये चीज़ ऐसे करके ऐसे कर दी जाती है और ये चीज़ ऐसे होती है। और कोई पूछता कि अब इसका मान बताइए इसका, तो ये त्रिज्यखंड हुआ। त्रिज्यखंड क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र से दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र, ये चीज़ मान लो ये ओ, ये मान लो ए और ये बी, ये लघु हो गया और ये हो जाएगा दीर्घ। अगर त्रिज्या से ओरिएंटेड कराया जाए, पीछे घिरा हुआ छाप जो त्रिज्या से जो चाप घिरा हुआ क्षेत्र है तो त्रिज्यखंड हो जाएगा। अगर उसे त्रिज्या का कोई रोल नहीं है तो वृत्तखंड होगा। क्लियर? अब आ जाए क्वेश्चन, कह रहे ओवेनिश गुणनफल फाइंड कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन देखो, 5xy प्लस का 4xz प्लस का 5x3। क्या आपको दिख रहा है इसमें सब में से 5 है, किसी में नहीं है, एक में है एक में नहीं, तो इसलिए नहीं कॉम। x देखो, सब लोग x देखना, एक ये x ये है, एक ये x ये है, एक ये x है, सब में x कॉमन है, कॉमन दिख रहा है ना, तो इसको बाहर निकाल लो। y z q तो कॉमन हुआ है, तो 5x प्लस का 4z प्लस का 5q। क्या इसमें x कॉमन मिला मुझे? मिला। तो इसका आंसर क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? x। क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जो डाउट आ रहा है आपको मुझको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक? अब आ जाओ घनाभ। देखो इस क्वेश्चन को पूछना, मैंने कल तुमको घनाभ के बारे में बता रखा था कि घनाभ क्या होता है। जैसे ये घनाभ है, ठीक है, तुम लोग पहले ही बता रखा था कि घनाभ के बारे में, ठीक है। और घन घनाभ के बारे में मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता रखा था। घन घनाभ में मान लो, सीधी बात मान लो, घन जो होता है इसकी सारी भुजाएं समान होंगी, मतलब सभी भुजाएं सभी कोण मान लो, भुजा मान लो बराबर है, ठीक है। और जबकि घनाभ में क्या होता है? तीनों भुजाएं अलग होंगी, तीनों भुजाएं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो उसने पूछा शीर्ष। अच्छा खुद बताओ तुम लोग, ये शीर्ष क्या होता है? ये वाला पोर्शन होगा, एक ये पोर्शन, 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 एक ये पोर्शन। तो कितने शीर्ष हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने गोल है उसमें देखो, तो इसका आंसर 7। क्लियर? क्लियर हो गया ना? शीर्ष दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, परमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन देखो, एक परमेय संख्या है 3/5 से बड़ी संख्या। परमेय संख्या हमेशा याद रखो, पहले जान परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वह होती है जहाँ P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ Q डज नॉट 0 हो। मतलब हम P/Q के फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे 3/5 हमने P/Q के फॉर्म में लिख दिया जहाँ Q 0 नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है इससे बड़ी परमेय संख्या, तो पहले ऑप्शन चेक करो, पहले इसको इससे डिवाइड करो, पता चल जाएगा क्या इससे बड़ी है नहीं है। तो इससे डिवाइड करोगे तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो फिर 6 हो जाएगा, मतलब 0.6, मतलब ये मान लो इसका जब हम भाग करेंगे इसमें करके, जैसे 3 है 5 है, अब खुद सोचिए छोटी है, कोई गड़बड़ नहीं, दशमलव ले लेंगे, हाँ। तो ये 3 से एक 0 आ जाएगा, 3 5 छक्का 30। क्लियर? बस यही मान लो ऐसे। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बड़ी, तुम खुद बताओ। एक ऑप्शन दे रखा है 4/10, ठीक, इसमें हमने भाग दिए सीधे, तो 0.4। एक दिया माइनस का 4/10, इसे माइनस का 0.4। एक दिया 6/10, खुद बताना तुम लोग, 0.6 आ जाए। एक दिया 0.7/10, सॉरी 7/10, तो इसमें कौन सी बड़ी है खुद बताओ। इससे देंगे 0.7, 6 से बड़ा क्या है? 7 है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 7। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। माइनस होगा, माइनस होना चाहिए, ठीक। कितना इजी क्वेश्चन है। x की पावर -6 भाग x की पावर -7, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? x की पावर -6 बटे x की पावर -7, भाग है तो बटे में, जब ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा ना, ठीक है। x की पावर -6 गुणे पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ती हैं, मतलब मैंने कहा अगर a गुणे b a गुणे c, तो ये क्या होगा? a बराबर b प्लस c, मतलब गुणा में घाते जुड़ती हैं, सेम होना चाहिए, आधा लेकिन सेम होना चाहिए। तो x बराबर -6 + 7 इक्वल टू x की पावर 8।
एक्स स्क्वायर कहाँ आंसर, ऑप्शन नंबर 7। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा आपको। अब अच्छा ये होगा न्यूनतम परिमेय क्या होगा। परिमेय मान से पहले क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में सारे हैं। अब चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4/x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ऊपर वाला अगर देख पा रहे हो तुम लोग सही से, ये किसी का वो वर्ग के फार्मूला है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर बटे x+2 इंटू x+2। 2 बार लिखा, 2 बार रिपीट कर दिया। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा, ए माइनस का बी इंटू ए प्लस का बी। क्लियर? बस जैसे जो संख्या एक बार प्लस लिखो, एक बार माइनस लिखो। एक्स माइनस का 2, एक्स प्लस का 2। सेम कंपेयर कर लो, मतलब तुम्हें लग रहा है कि मुझे याद नहीं है तो कंपेयर कर लो। जहाँ ए की जगह एक्स रखो, बी की जगह 2 रखो, बस वही करना है। बटे एक्स प्लस का 2 बटे एक्स प्लस का 2 प्लस 2 कट जाएगा। अब देखो एक नए परिमेय संख्या आ रही, एक्स माइनस का 2 बटे एक्स प्लस का 2। क्या इसका कोई आंसर हमें मिल रहा है? एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 2। वाह, क्लियर? आंसर आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, ये कह रहा है कि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर, घन के कोरों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये लोगों को अक्सर लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। पहली बात एक बात याद रखो, घन की कोर, कोर क्या होता है, साइडें भी होंगी ना। ठीक है, 4 है। पहली बात एक बात हमेशा, जब कोर की बात की जाए तो कोर हमेशा कांस्टेंट है। घन के केस में घन की कोर की संख्या जो होगी ना, घन की कोर की संख्या जो होगी वो हमेशा 12 होती है। हमेशा देखो, घन की कोर, घन की कोर जो है, लिख लो, घन की कोर जो है, घन की कोरों की संख्या, कोरों की संख्या जो है घन की भुजा की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। समझ में आ गया? भुजा कुछ भी दी हो, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, हमसे घन कोरों की कुल संख्या पूछी जाएगी। घन कोर की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी आएगी? 12। बस इसका आंसर 12। क्लियर? चलो क्वेश्चन 75। देखो अभी हमने तुम्हें सिखाया था, सेम क्वेश्चन आ गया है। देखो ये है, जैसे कि इसमें क्या करता है, लॉग बी अपॉन जो संख्या है बी, एन बराबर एक्स। क्लियर है? ऐसे दिया लॉग 13 का मान क्या है, लॉग 13 169 का मान पूछा है। ठीक है, अच्छा बताना 169 किसका होता है, वर्गमूल, खुद बताना। तो ये होता है 13 का, मतलब हम 13 गुणे 13 2 बार लिख सकते हैं। या हम ऐसे कर सकते हैं कि 169 को लॉग 30 बटे 30 की पावर 2, तो इसका मान कितना आएगा, 2। बस मतलब ये हम लोग कैसे सीखा है, लॉग एक पावर है इसको, बस ये हमेशा सेम आधार हो तो क्या होता है, एन के बराबर है। तो इसका आंसर 2 है। क्लियर? 63 में 13 इंटू 13। क्लियर? क्वेश्चन 76, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है। सीधी बात, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसे होता है देखो, ये मेरा है, ये है दिया हुआ वृत्त, ठीक है, केंद्र है। ठीक है, अर्धवृत्त पे बना कोण कैसा होता है, समकोण हुआ या नहीं हुआ। ये अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान, अर्धवृत्त पे बने कोण का मान क्या होगा, ये अगर तुम लोग बता दोगे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान, मानो मैंने ऐसे ले लिया तो ऐसे ले, ठीक। अगर ये 80 है, सॉरी ये मान लो मुझसे ये पूछ रहे, ये वाला पार्ट, फिर से दिखा रहा हूँ हम लोगों को, ये वाला पार्ट पूछ रहा हूँ हमसे, ये वाला पार्ट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तुम लोगों को, बस ये वाला पार्ट देखना।
ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन याद आ रहा होगा ना, जब हम लोगों ने तुम लोगों को बताया था कि केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, केंद्र में बना कोण परिधि के पर बने, परिधि पर बने, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अच्छा खुद बताइए, सीधी रेखा कितना 180 होगा, तो केंद्र बना कोण 180 इंटू परिधि पे बना कोण मान लो x, मान लो x बराबर 90। बस केंद्र पे बोले हमेशा अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, हमेशा अर्धवृत्त पे बना कोण, फिर से बोलो अर्धवृत्त क्या बनना, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। क्लियर, क्लियर, इतना ही क्वेश्चन है। 77 a की पावर 7 इंटू ए की पावर 9 याद आ रहा है, मैंने कहा था a गुणे b, a गुणे c, गुणा में खाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये देखो जुड़ गई, देखो सेम दिख रहा है, ठीक है, गुणा में खाते जोड़ देते हैं। 7 माइनस का 9, तो ये कितना आएगा, a बराबर माइनस का 2, a बराबर -2 है, 7 मिल गया क्वेश्चन नंबर। आगे इसका समान सरलता रूप में लिखा ए क्यू माइनस बी क्यू, आधे लोग तो यही बोलेंगे कि ए क्यू बराबर बी क्यू क्या होता है, बता दे रहे हम हैं, सिखाएंगे आप लोगों को ए क्यू माइनस का बी क्यू, ये फार्मूला रट लो तुम लोग, पता है ये काम बहुत आता है, क्योंकि कभी का क्वेश्चन फंसा देगा। ए क्यू ए माइनस का बी बटे ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और यही क्वेश्चन धीरे दोबारा अच्छे से दे रहे इंटू मल्टीप्लाई ए स्क्वायर ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर ए प्लस का बी गुणा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये दो फार्मूले रट लेना। ऐसी एक फार्मूला तुम लोगों ने अभी हमने पढ़ाया था, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का, ये पता है एग्जामिनर बहुत फेवरेट होता है, बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, सीधे देखो कुछ नहीं करना, सीधे आंसर वैल्यू रखनी, ए क्यू माइनस का बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए क्यू और बी के फॉर्म देखो, ए माइनस का बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का देखो ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सेम सेम हो गया, कट गया, तो इसका आंसर आएगा ए माइनस का बी। कुछ था इस क्वेश्चन में नहीं ना, तो इसका आंसर बी होगा। सबको डाउट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बताइए पहले। आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो आप मुझको बताइएगा, मतलब मैं आपका डाउट पर्सनली भी ले सकता हूँ, मैं कुछ दिनों बाद आपको टेलीग्राम आईडी दूंगा, आप आराम से पूछिए, सब बताऊँगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा है कि ये भिन्न है, प्रतिशत रूप में लिखो। प्रतिशत क्या होता है, पहले ये जानो प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, हमेशा रखो, प्रतिशत जो होता है इसे ये लिखा है 1/100वां भाग, ये होता है, ठीक है। प्रतिशत बराबर होता है 1/100वां भाग। ये कह रहा है 7/20 का है, कह रहा है 7/20 को प्रतिशत में बताइए, जब भी उसे 100 से गुणा कर दो, बस ये कटा, 2 पंचे 10, मतलब कोई भी संख्या दी गई, जैसे कहेगा 10 का % डूबो, बस 100 कर दो, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो ये है, ये 5 7 गुणे 5 बराबर 35%। 7/20 का भिन्न का प्रतिशत रूप, मतलब सीधे 100 को गुणा कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ समुच्चय, ये वही क्वेश्चन आ गया है कि अगर ए प्रतिच्छेदन बी या ए इंटरसेक्शन समुच्चय ए 4 4 6 7 बी 5 2 3 5 6 हो तो ए प्रतिच्छेदन बी या इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। ये तुमको जैसे हमने बताया था, ए है यूनियन बी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। मान लो यहाँ पे लिखा 3 4, मान लो 3 4 नहीं, मान लो 10 11, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करके मान लो 11 12, ठीक है। अब ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है, 11 11, बस यही पूछा उसने, उससे कुछ नहीं पूछा, इतना परेशान ना होगी आपको, बस यही पूछा, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन लिखो, ए प्रतिच्छेदन बी, ए का मान रखो 4 6 7 इंटरसेक्शन बटे 3
5 6। अब तुम्हारे सामने हम पूछ रहे हैं, ठीक है, बताना। 4 है, उधर नहीं है, ए में से देखो। 6 है, 6 है, निकाल लिया, यहाँ 6 है। 7 है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। आंसर होगा 6 है आंसर। क्लियर? किसी कोई डाउट तो नहीं हो रहा? फिर से पूछ रहा हूँ, क्लियर हो रहा ना? ये क्वेश्चन हमने 3-4 बार करा दिया, आप पिछली वाली क्लास देंगे वहाँ भी सीख जाएंगे। मतलब हमें कॉमन ढूंढना है। अगर ये आपको चिन्ह ऐसा दिख जाता है तो आप हमेशा कॉमन ढूंढिए दोनों, ठीक है। अब कह रहा है 1 वर्ग मीटर किससे बराबर है? ओह गजब, 1 वर्ग मीटर। क्या आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे? ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, अक्सर पूछता है। अति ललित क्वेश्चन में तो बहुत पूछता है कि इसका वर्ग मीटर का सेंटीमीटर बताओ, सेंटीमीटर भी होगा। अच्छा एक बताओ, हम जैसे इकाई पे हैं, मान लो ये इकाई है, मतलब किलो हेक्टो डेका इकाई डेसीमिली तो पड़ा होगा ना। जैसे किलो हेक्टो डेका इकाई, इकाई होती है मेन यूनिट, मतलब जो हम चला रहे हैं, जैसे मीटर हो गया, सेकंड हो गया, इकाई। किलो हेक्टो डेका इकाई डेसी सेंटी मिली, ठीक है, सेंटी मिली, ठीक है। हम जब ऐसे जाएंगे, ऐसे यहाँ पे हम 10 का गुणा करते जाएंगे पर बार में। जब हम इधर से इधर जाएंगे तो बटे 10 का भाग देते जाएंगे। क्लियर? अब पूछ रहा है कि मीटर से हमें सेंटीमीटर समय दे दो, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, हमको यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। क्लियर? यहाँ से यहाँ आना है, फिर से चिन्ह बना दे रहे हैं। इसने मुझे यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला मीटर दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ से यहाँ आना है, तो कितनी बार है? जब 2 बार आए 10 का 2 बार गुणा कर दो, बस वही करना था क्वेश्चन में। 10 का 2 बार गुणा कर दो, ठीक है। ये तो मीटर ही, अब 2 बार मीटर होगा तो 2 बार रिपीट कर दो। मतलब अगर एक बार मीटर में 100 का गुणा करो, 2 बार मीटर में 2 बार 100 का गुणा कर लो, तो इंटू 100, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। इस पर क्या ऑप्शन नंबर सा है? क्लियर? मतलब हम यहाँ से नीचे उतरे तो मतलब एक बार जब हम कदम बढ़ा रहे हैं तो 10 का गुणा, यहाँ भी एक बार हम कदम जाएंगे तो 10 का भाग देंगे, ऐसे ही हम किलो तक 1000 का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 82। कितना ईजी पूछा है, 500 ग्राम में आधा किलोग्राम कितना होगा? देखो ये दिया अनुपात पूछा है, 500 ग्राम लिख दो। बाजार में गए कभी आधा किलो दे दो भैया, आधा किलोग्राम। आधा किलोग्राम को हम किस में 500 ग्राम में डिनोट कर लेते हैं। कभी देखा होगा चीनी वाला, चीनी जाते हो लेने के लिए चीनी दे दीजिए, तो चीनी आधा किलो देखो 500 ग्राम का बाट रखता है, आधा किलो का बाट उसको 500 ग्राम के बाट को रखा मानते हैं। यहाँ 500 ग्राम डिवाइड कर दो 1/10, क्या 1/10 आंसर? हाँ। क्लियर? क्लियर। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होगा? सेम क्वेश्चन, फिर से वही पूछ रहा हूँ मुझसे कि अर्धवृत्त में बना कोण बताइए भैया। तो मैंने ठीक है बता देते। ये गया अर्धवृत्त, ये मैंने ऐसे खींचा, अर्धवृत्त बन गया। ये केंद्र पकड़ा, थोड़ा इसमें अलग किया, उसने रेडियन बदला, तो रेडियन बदलने वाला भी हिसाब बता देंगे आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए। ये पूछ रहा हमसे, ये चीज़ पूछ रहा है, अर्धवृत्त बना कौन। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन छोड़ना है, इसको रट लेना, इसको रट लेना, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी, क्योंकि बच्चे अर्धवृत्त बना अर्धवृत्त नहीं समझ पाते। ये बना 180, ये कितना बनेगा? 90 बन जाएगा। मैंने कहा था ना केंद्र में बना कोण प्रदीप बने कोण का दुगुना होता है। ये क्लियर हो गया ना? 90। अब 90 को उसने रेडियन बदला, तो रेडियन में जब भी बदलना होता है तो इसको पता है π/2 के बराबर कहते हैं। मतलब पाई जो होता है 180 भी होता है, पाई जो होता है 180 भी होता है। अब 180 का हाफ करोगे, इसको हाफ किया, इसको हाफ किया, तो कैसे लिखोगे? π/2 लिखोगे, 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो π/2 लिखोगे। क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? π/2 सा, इसको रेडियन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 84। नीचे दिए गए खातों के प्रकार कौन से बैंक के खातों पर बैंक पर ब्याज नहीं मिलता? ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया था कि बचत खाता क्या होता है, सावधि खाता क्या होता है, सावधि खाता क्या होता है, और चालू खाता क्या होता है। चालू खाता जैसे इसका आंसर चालू खाता। चालू खाता का कैसे? चालू खाता क्या होता है? बैंक में जाते हैं, भैया ये है बैंक, कि भैया पैसा जमा कर लो, ये है RBI, ठीक है जमा करेंगे, ठीक है। वो कह रहा हम कभी भी निकाल लेंगे। जब वो कभी भी तुम निकाल रहे हो पैसा, कभी भी, मतलब जब मन किया गए फ़ोन पे चालू किया,
एकदम फ़ोन पे चालू किया और समोसा का पे कर दिया, एकदम तेज़ी से समोसा का पे कर दिया। तो इसमें आपको क्या, पैसा तो आपका सेविंग है, लेकिन इस पे आपको ब्याज नहीं मिलेगा। आप खर्च कीजिए, आप जरूरी नहीं आप बड़ा केस, आप 1 लाख रुपया आप कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे? अगर आपके पास 1 लाख रुपया हो तो उसको कहाँ कहाँ लेके घूमें, नहीं घूम पाएंगे ना, तो उसको क्या करेंगे, तो बैंक अकाउंट में डाल देंगे। बैंक अकाउंट लेके हम कहीं भी जाके बाहर के किसी भी हिस्से में जाके खर्च कर लेंगे, बस। इसलिए इस पर हमें ब्याज नहीं मिलता। इसलिए पूछा कि नीचे दिए खातों में कौन से बैंक खाते में ब्याज नहीं मिलता, वो है चालू खाता। याद रखो, ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, चालू खाता। क्लियर? और ये मुझे बताइए बचत खाता क्या होता है, एक हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन ए माइनस का, कितना देखो ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है लोगों। ए बराबर 1 3 5 9 2 3 ये तो ए माइनस बी का समुच्चय क्या होगा। इसमें क्या करते हैं, पहले इसका हम की पॉइंट बताए। ए माइनस का बी है, ठीक है। यहाँ लिखा है 2 3 4 और यहाँ माइनस का बी, यहाँ लिखा है 4 3 और 1। जो दोनों में कॉमन है उनको हटा देना है। जैसे 3 है हट गया, 4 है 4 हट गया, तो इसमें जो बचा हुआ ये वाला प्रॉब्लम, यही आंसर है। क्लियर? बस यही करना है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, ठीक है, समझो। अब क्वेश्चन करते हैं। ए का मान क्या है, 1 2 3 5 9 माइनस का 2 3 5 7 8, ठीक है। मैंने कहा था जो कॉमन है उनको हटा देगा। 1 उधर है नहीं, 2 है ये हट गया, 3 है हाँ 3 भी हट गया, 5 है हाँ है हट गया। तो क्या बचा यहाँ ए वाले में देखो, वहाँ वाले पोर्शन में देखना, इस वाले पोर्शन में आप लोगों को कुछ नहीं देखने जो होता है। ए में से देखना क्या सेव है, सेव है, वही आपका आंसर होगा। तो ये होगा ए कॉमन 9, तो 1 कॉमन 9 आंसर दिया हुआ है, कहीं है गिवन है और गिवन है, ये आंसर नंबर 5। अब इस भौतिक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे और ज़रूर बता देंगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अलग फॉर्म में दिया हुआ है, 1/2 माइनस का 2 पावर 1/2 प्लस का 2 पावर। तुमने देखा सेम चीज़ संख्या गुणा हो रहा है, मतलब जैसे मान लो तुम्हारे सामने ऐसे लिखा 1/a गुणे, यहाँ मान लो b, यहाँ 1/a गुणे, यहाँ c, सेम है गुणांक, तो 1/a/b प्लस का c। क्लियर? इसको इस फॉर्म में लेना, सेम गुणांक घाते जुड़ते हैं, ठीक। 1/2 गुणांक घाते जुड़ते हैं, 1 माइनस का 2 प्लस का 2। जब 1 प्लस 1 माइनस है तो क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस है तो क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस है क्या होगा, 1/2 0, ये बराबर 1। इसका आंसर 1 है। क्लियर? क्या यहाँ पे आंसर 1 है? कहीं आंसर 1 दिया हुआ है? हाँ दिया, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो आज हमने थर्ड सेमेस्टर की मैथ की बहुविकल्पीय प्रश्न जो आते हैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो हम मुझे लाइक करिए, ना कीजिए, आप पे पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने अपना बेस्ट दिया है। और आप अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आप मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। और अगर आपको सीरीज पसंद, ऐसी में बहुत सारी सीरीजें लाता रहूँगा। और बताइए कैसा लगा ये पूरा लेक्चर। मैंने पूरा पे करा दिया और बिल्कुल डिटेलिंग कराया। आप अगर देखेंगे ना तो इतना कोई डिटेल नहीं कराया जितना मैंने करा दिया, और आपको समझ भी आएगा एक की दफ़ा। ठीक है, धन्यवाद। मस्त रहिए, सबसे ज़्यादा है मस्त रहिए, अच्छी रहिए। लाइफ में थोड़ा 1-2 घंटा पढ़िए और बाकी सब ज़िंदगी को पता है ना, सीरियस नहीं लेने का, जीने का। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।